जब भी हम सो कर उठते हैं तो एक आम सी गलती ये की जाती है कि या तो लोग फौरन से सीधा उठ के बैठ जाते हैं, या अलार्म जैसे ही बजता है तो फौरी तौर पे अफरा तफरी में उठते हैं, लेट हो रहे हैं तो फौरी तौर पे अपना काम काज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि एक चीज होती है उसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, कि जब भी हम पोजीशन चेंज करते हैं, लेटे होते हैं, तो सारे खून की सप्लाई नॉर्मल रहती है सारे जिस्म में, लेकिन अचानक से जब भी आप उठ के बैठेंगे, आपका एक तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा, इसके अलावा अचानक से उठ के बैठने के साथ साथ ही आपके दिमाग को कुछ देर के लिए खून की सप्लाई कम मिलती है, ऑक्सीजन कम मिलता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इस पोजीशन में अक्सर लोगों को चक्कर वगैरह आते हैं और गिर भी जाते हैं। तो आपने करना ये है कि कभी भी सीधा इस तरह अंडरटेकर की तरह नहीं उठना। हमेशा जब भी आपको आंख खुली है आपकी, आपने सबसे पहले आराम से इस पोजीशन में लेटना है, फौरन नहीं उठ के बैठना। हल्का हल्का अपने आप को रिलैक्स करें, गहरे गहरे सांस लें, बॉडी को थोड़ा टाइम दे रिलैक्स होने का। उसके बाद करवट लें, पहले करवट लेंगे, अपने हाथ को इस तरह मुक्का बना के ऐसे रखेंगे, फिर इससे उठ के बैठेंगे, ताकि आपकी कमर पे खिंचाव ना पड़े, अकड़ाव ना पड़े। बैठ के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, गहरे गहरे सांस लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए आपने एक्टिविटी करनी है। अब आप उठ के करेंगे तो आपके सारे जिस्म एक्टिव रहेगा, अलर्ट रहेगा, आपको अचानक से जो शौक लगना है ये नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्तर पे लेटे लेटे ये 5 काम आपने रोजाना करने हैं, ताकि आपकी फिटनेस बेहतर रह सके और आपकी थकावट खत्म हो सके। आपने क्या करना है, इस तरह अपने टांग को पकड़ के घुटने को इस तरह पास लेके आना है। इस एक्सरसाइज को नी टू चेस्ट कहते हैं। 10 सेकंड के लिए राइट साइड पे करना है, 10 सेकंड के लिए ही लेफ्ट साइड पे करना है, और हर एक टांग पे 10-10 बार करना है। दूसरा काम, दोनों पांव इस तरह जोड़ के घुटनों को इस तरह से बटरफ्लाई मूवमेंट में करना है। 30 सेकंड के लिए आपने ये काम करना है। इसके बाद पांव खोल के हिप को इस पोजीशन में 30 सेकंड के लिए आपने मूव करना है। अब आपने दोनों हाथों को खोल के बाजू सीधे करके कोहनी और हाथ जमीन के साथ लगा के ये इस पोजीशन में मूव करना है, ताकि आपके चेस्ट का खिंचाव, आपकी कमर का खिंचाव कम हो सके, शोल्डर ब्लेड की मोबिलिटी बेहतर हो सके। लास्ट काम ये है, सोने से पहले इस तरह हाथ रखने हैं और इस पोजीशन में टांगे हिलानी है। इससे आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट बेहतर रहेगी, गर्दन का कुब खम बेहतरी की तरफ आएगा, और आपकी सारी की सारी स्पाइन बेहतरी की तरफ रहेगी। आपने 5 मिनट के लिए इस वर्जिश को करना है, इसके बाद गहरे गहरे सांस लेके सो जाना है। अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट की ये वर्जिश आपको आधा घंटा वॉक करने से भी ज्यादा फायदा दे सकती है। वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, घर से बाहर वॉक करने के लिए नहीं जा सकती हैं, बारिश वगैरह की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, अगर वो घर में किसी भी जगह अपनी जगह खड़े खड़े ये वाली वर्जिश करेंगे, इसका फायदा ये होगा कि आपकी दिल की सेहत बेहतर रहेगी, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतर है, मसल के लिए बेहतर है, आपकी शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, गो के बहुत ही ज्यादा फायदा है इन वर्जिश का। करना क्या है, 5 वर्जिशें आराम से सीखे। करना क्या है, हर वर्जिश को हमने 20-20 सेकंड के लिए करना है। पहली वर्जिश है, इसको कहते हैं स्टेप जैक। आपने एक पांव ऐसे बाहर निकालना है, हाथ ऊपर करने हैं, हाथ नीचे आएंगे, फिर पांव दूसरा बाहर, हाथ ये। इस पोजीशन में आपने इस वर्जिश को कम से कम भी 20 सेकंड के लिए करना है। हर वर्जिश 20 सेकंड के लिए करनी है। स्पीड मैटर नहीं करती, आप आराम आराम से करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म जब ट्रेन हो जाएगा, आप स्पीड से भी कर सकेंगे, झटका नहीं लगना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपने खड़े होके एक पांव बाहर निकालना है, स्क्वाट लगानी है, फिर पांव दूसरी तरफ, स्क्वाट लगानी है। खड़े खड़े ये वर्जिश करनी है, कोई जोर नहीं लग रहा। आपने 20-20 सेकंड के लिए हर वर्जिश को करनी है। दूसरी वर्जिश ये हो गई। तीसरी वर्जिश ये है कि आपने इस तरह मुट्ठी बनानी है, बाजू अपनी तरफ खींचने हैं, और अपने एड़ी को हिप के साथ ऐसे मारना है, ये इस तरह। आपने 20 सेकंड के लिए इस वर्जिश को करना है। आपका पोस्चर बेहतर रहेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, ऊपर से बाजू नीचे खींचने, और ये अपने पाँव को आगे की तरफ लेके आना है, यानी कि घुटने को फोल्ड करके पाँव को ऐसे ऐसे शिफ्ट करेंगे बार बार। 20 सेकंड के लिए आप ये करेंगे। कमर सीधी रहनी चाहिए, पोस्चर सीधा रहना चाहिए, जूते आपके कंफर्टेबल हो, कपड़े आपके कंफर्टेबल हो। लास्ट एक्सरसाइज ये है कि अपनी जगह पे खड़े खड़े आपने मार्च करना है, अपनी जगह पे खड़े खड़े, भागना नहीं है, बस इधर ऐसे ऐसे आप पाँव को मूव करेंगे। टोटल 5 वर्जिशें हैं। हर वर्जिश को आपने 20-20 सेकंड के लिए करना है, और किसी भी वर्जिश के दरमियान में वक्फा नहीं आना चाहिए, एक ही सांस में करना है। जैसे ही आप 5 वर्जिशें कंप्लीट कर लेंगे, ये एक सेट हो जाएगा।
आपने एक सेट करने के बाद बगैर रुके अगली दफा दोबारा से रिपीट करना है 20-20 सेकंड के लिए। 2 सेट हो जाएंगे, फिर दोबारा से 3 सेट कुल मिला के इस वर्जिश के करने हैं। और जब आप घड़ी का टाइम नोट करेंगे इन 3 सेट्स को करने के लिए आपको कम अज कम भी 5 मिनट के लिए टाइम लगेगा। 5 मिनट ये वर्जिश ब्लड प्रेशर, शुगर, आपके ओवरऑल हेल्थ, वाइटेलिटी, इम्यूनिटी सब के लिए बेहतर है। तो कोशिश करें, अगर आप बाहर जाकर नहीं वॉक कर सकते तो ये वाली वॉक घर में खड़े खड़े करें। बस जूता कंफर्टेबल होना चाहिए, कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, करते वक्त आपको दर्द ना हो। और शुरू में आपसे बगैर रुके नहीं किया जा रहा, आप सांस ले ले के रुक रुक के कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा आप एक ही गो में कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।